होगी आपको? जी, जी होगी। ओके। अच्छा, अभी सबसे पहले कल हम लोगों ने जो ओपन किया था ना, आपने डायरेक्ट जो हमारा यूआरएल था ना, div डैश जो भी आयो उसको एंटर प्रेस करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक क्रिएट किया था। मतलब एक जब इंस्टॉल करेंगे डमी साइट तो वो आपको इसी तरह की डमी साइट बना के दे देगा और उसका ये यूआरएल होगा। आई थिंक डील मिलानी हम लोगों ने बनाया था, स्टाइलो बैग बनाया था। मैं जरा उसको दोबारा पैंथियन को ओपन कर लूँ। यहाँ पे हम आएंगे साइट्स के अंदर। ये एक आई थिंक किसी और की साइट बनी हुई है, वो मैंने स्टाइलो में आई थिंक बनाई थी। वो स्टाइलो। ही, हाँ जी, स्टाइलो के अंदर ही बनाई थी मैंने। वो हम ओपन करते हैं, ये वाली, ये वाली है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले अगर डैशबोर्ड आपने ओपन करना है तो सबसे पहले आपका यूआरएल आएगा div.stylo.io तक, ठीक है। और आगे आप लिखेंगी wp-admin, ठीक है। आगे एंड पे जो लिखेंगे आप wp-admin एडमिन लिखेंगे तो आपके पास वो लॉगिन एंड पासवर्ड पूछेगा और आपने उसका लॉगिन एंड पासवर्ड देके इस तरह आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कल तक हमने यहाँ तक किया था। मुझे आप ये बताएं कि आपको होस्टिंगर का आइडिया हो गया, डोमेन का आइडिया हो गया, एसईओ का, एसईओ गोल्स का, इनमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एक दफा रिवीजन आपने सारी कर ली थी वो वाली। आपने पहले वाला क्या कहा था? पहले क्या कहा आपने अभी? एक आपने मुझे एसईओ का और डोमेन, डोमेन का डोमेन, हो गया। जी, जी। होस्टिंग, होस्टिंग हो गई। होस्टिंग, एसईओ, एसईओ एसईओ। गोल, एसईओ की टाइप्स, डैशबोर्ड, wordpress.com, wordpress.org। जी, ये क्लियर है सारे आपको? जी, जी, अल्लाह का शुक्र। इनमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? नहीं। ओके। अच्छा जी, अब डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले हमें कोई भी किसी तरह की भी एसईओ करनी होगी तो हमें सबसे पहले तो डैशबोर्ड अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर कोई यूजर हमें दे देता है वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस की, तो उसको खोलना कैसे, आप ओपन कैसे करना है। सबसे पहले मैंने आपको ओपन करने का तरीका भी कल यही बताया था कि जब आपके पास ये यूआरएल होगा तो एट इन द एंड आपने करना है wp-admin लिख के एंटर प्रेस करना है, तो आपके पास इस तरह का लॉगिन आएगा। मतलब कि इस पे होडी एडमिन के ऊपर मैं क्लिक करके इसको लॉग आउट करूंगी, देन आपके पास इस तरह का यूआरएल आएगा जब आप wp-admin लिखेंगी, ठीक है। सही। तो सबसे पहले डैश एडमिन के बाद वो आपको पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है और आपका यूजर नेम क्या है, और हम अपना पासवर्ड एंड यूजर नेम देंगे और लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले ये जो ऊपर वाली लाइन आती है इसको हम टैब बोलते हैं। जैसे ये गूगल के ये वाले जो टैब है इसको हम टैब बोलते हैं ना गूगल के अंदर, इसी तरह ही डैशबोर्ड का ये वाला जो पूरा सेक्शन होगा इसको हम पूरा एंड तक यहाँ तक इसको टैब बोलेंगे, ठीक है। टैब के अंदर हमारे पास जो वेबसाइट का नाम है उसको विजिट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे तो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब भी आप कोई भी वर्डप्रेस की या कोई भी साइट बनाते हैं तो आपको एक जो है रैंडम कह लें कि अब बाय डिफॉल्ट बनी बनाई इस तरह की वेबसाइट देता है आपको बने बना के, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, टैब। और टैब के अंदर वेबसाइट को जब विजिट करना होगा तो ये हमारे पास विजिट वेबसाइट के इसके ऊपर डायरेक्टली लिंक करेंगे ओपन, तो ये यहाँ पे भी खुल जाएगी। वापस अपने डैशबोर्ड में आना है तो स्टाइलो बैग के ऊपर क्लिक, ऊपर रख के कर्सर और नीचे डैशबोर्ड आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वापस आपको डैशबोर्ड में ले आएगा। यहाँ तक क्लियर है कोई क्वेश्चन आपका? जी, जी, सही। जी जी, जी, सही है। क्लियर है, ओके। आपका ना कोई वॉइस का भी शायद मसला है, आप बोलती हैं जी तो वो आपकी आवाज नहीं आती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला जो सेक्शन आ रहा है वो 17 जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अपडेट्स का सेक्शन। अपडेट के सेक्शन के अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओवरऑल वेबसाइट के सब अपडेट्स आती हैं। अपडेट से मुराद क्या होगा कि आपके पास प्लगइन के अपडेट्स हैं। ये प्लगइन क्या होते हैं, ये वर्डप्रेस का तो मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस एक वेबसाइट है या फिर कह लें कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोडिंग के बगैर ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग वर्डप्रेस को यूज कर रहे हैं, लोग इसलिए ज्यादातर वर्डप्रेस को यूज करते हैं। जिसको कोडिंग नहीं आती वो डायरेक्ट अपना ड्रैग एंड ड्रॉप करके साइट अपनी बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वर्डप्रेस बनाते हैं, वर्डप्रेस को यूज करते हैं। उसके अलावा ये प्लगइन्स है, ये वर्डप्रेस के प्लगइन्स के अंदर, इन प्लगइन्स के थ्रू हमारे पास काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हम एसईओ जब करेंगे तो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे एसईओ का जो हमें गाइडलाइन देगा कि इसके इस चीज़ों को नोट करके रखें
ये चीज़ें फैक्टर्स हैं, इन इन चीज़ों के ऊपर आपने एसईओ करनी है, तब ये प्लगइन्स हमारे हेल्प करते हैं। छोटे-छोटे इसको सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं प्लगइन्स को, जो आपकी वेबसाइट को आसानी से बनाने में काम आते हैं, ठीक है? थीम्स आगे आ जाती हैं। थीम्स का काम ये होता है कि ये वेबसाइट को स्ट्रक्चर देना। स्ट्रक्चर से मुराद क्या होगा कि आपने किसी किस्म की भी वेबसाइट है, उसको ये स्ट्रक्चर देगा, मोबाइल पे ओपन करना है, डेस्कटॉप पे ओपन करना है या फिर किसी और लाइक टैबलेट पे ओपन करना है, तो ये आपका थीम हेल्प करेगा उस पूरी वेबसाइट को अलाइन करने में। अगर आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लें, किसी भी किस्म की, ये इसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लॉग वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट लिखेंगे, तो ये आपकी जो ये ब्लॉग बना हुआ है, ये वेबसाइट एक थीम इसके अंदर इंस्टॉल होगी, तभी ये वेबसाइट आपको शो हो रही है, लाइन आपके पास आ रही है। यानी इसके जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, की डिटेल लिखी हुई है, ये सारी की सारी एक थीम इसने इंस्टॉल की है, तब जाके ये अलाइन हुआ है, अदरवाइज़ ये अलाइन नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है आपको कि जी हमारे पास प्लगइन क्या चीज़ है एंड थीम क्या है। अब इनको क्या करना है, हम लोगों ने सबको क्लिक करके अपडेट थीम्स पे क्लिक करना है पहले। थीम्स हम अपडेट करेंगे 17, जब भी आपकी कोई नई अपडेट आई होगी तो वो इस जगह पे शो होती है या फिर इस जगह पे। इसको पूरे को नेविगेशन बोलते हैं, इसको पूरी लाइन को टैब बोलते हैं। अभी देखिए 17 से ये 2 पे चला गया। अब जो रह गया हमारे पास प्लगइन का, इसके ऊपर सेलेक्ट ऑल करेंगे और अपडेट प्लगइन करेंगे, ये हमारे पास प्लगइन्स को भी अपडेट कर देगा। लेकिन हमने ये थीम शुरू से बनानी है, हमने सारी चीजें इसमें से डिलीट कर देनी है, कुछ नहीं रखना, ठीक है? यहाँ से वेबसाइट को विजिट करेंगे, यहाँ पे अभी देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा था, वो अब क्योंकि मैंने सारी चीजें अपडेट कर दी हैं तो वो यहाँ पे अब जो है ना डिसेबल हो गए। यहाँ से जब कोई नई अपडेट आएगी दोबारा यहाँ पे और यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये कमेंट का। इस कमेंट सेक्शन के अंदर आपके पास वेबसाइट के ऊपर जितने भी लोग कमेंट करते हैं, आप यहाँ से कमेंट्स को डील कर सकती हैं। यहाँ पे उसको अप्रूव कर सकती हैं, डिसअप्रूव कर सकती हैं, मतलब कि अप्रूव करना है, स्पैम में भेजना है, ट्रैश ट्रैश करना है, उसको डिलीट करना है परमानेंटली, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ से देखिए इस पे आ गए ये, यहाँ से परमानेंटली आपने डिलीट करना होगा तो डिलीट परमानेंटली कर देंगे। मीन्स कि हम लोग कमेंट्स को खुद यहाँ पे मैनेज करते हैं कि कोई पर्सन डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे कमेंट नहीं कर सकते, जब तक हम यहाँ से अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो वेबसाइट पे शो नहीं होता। ये कमेंट सेक्शन का मतलब होता है। सेकंड इसके बाद हमारा थर्ड इसके बाद हमारे पास आता है न्यूज सेक्शन। इसके अंदर हमारे पास पोस्ट, मीडिया, पेज एंड यूजर आ रहा है। पोस्ट जो है हमारे पास ब्लॉग वेबसाइट, अब ये जो मैंने ब्लॉग वेबसाइट ओपन की है इसमें ये जो ब्लॉग सेक्शन है ये वाला, इसके अंदर ये जो सारे ब्लॉग्स लिखे गए हैं ये ब्लॉग पोस्ट सेक्शन से लिखे गए हैं, ये वाले जितने भी हैं, ठीक है? ये जो लिखे गए हैं, ये ब्लॉग जो लिखे गए हैं ये सारे पोस्ट सेक्शन से लिखे गए हैं, यानी इस सेक्शन से। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, पोस्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपको बोलेगा कि यहाँ पे अपने पोस्ट का टाइटल लिखो और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे अपने पोस्ट का नाम लिखो, या फॉर एग्जांपल न्यू पोस्ट लिख के, ठीक है? और यहाँ पे इसकी डिटेल वगैरह लिख दो, डमी टेक्स्ट जो भी लिखना है, ठीक है? जो भी इसमें हम डमी टेक्स्ट जो है ना वैसे हम ओरिजिनली लिखवा लेते हैं, बल्कि यहाँ से ले लेते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और पब्लिश जैसे ही करेंगे तो ये हमारा जो पोस्ट का सेक्शन होगा, यहाँ पे हम इसको वापस आ जाते हैं इस जगह पे। ये पोस्ट यहाँ पे हमारे पास और भी पोस्ट को सेक्शन है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक दोबारा करेंगे तो ये नई पोस्ट लिखने का ऑप्शन दे देगा। अगर आप पोस्ट पे आ जाती हैं और ऑल पोस्ट पे क्लिक करती हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक न्यू पोस्ट का मैंने अभी बनाया था, व्यू करेंगे, जो डाटा आपने लिखा होगा वो इसके अंदर हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये डमी टेक्स्ट मैंने इसके अंदर ऐड किया। अगर आपने पोस्ट भी डिलीट करनी है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे, बल्क एक्शन पे क्लिक करेंगे, मूव टू ट्रैश करेंगे, अप्लाई करके इसके ऊपर पोस्ट को ट्रैश के अंदर भेज के वहां से डिलीट परमानेंटली भी हम यहाँ से कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे। अब हम ऑल पोस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है। क्लियर है? न्यू पोस्ट का सेक्शन, पोस्ट के अंदर यहाँ से हमारे पास नेविगेशन के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं। टैब के अंदर सिर्फ ये डायरेक्ट ही ओपन करेगा कि आप पोस्ट नहीं ऐड करें। यहाँ से आप इसके अंदर ऑल पोस्ट देख सकते हैं, ऐड पोस्ट कर सकती हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट बना सकती हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से करेंगे इस जगह से। क्लियर है यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी 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 क्लियर। आप उसके इसकी बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कर रही हैं? रिकॉर्डिंग क्योंकि ये ना रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया हुआ है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है पोस्ट के बाद मीडिया। मीडिया के अंदर आप क्या करती हैं, मीडिया कोई भी पिक्चर अपलोड करती है, फाइल पे जाते हैं हम लोग, यहाँ से कोई भी मीडिया फॉर एग्जांपल ओपन करवा लेते हैं। ये मीडिया हमने ओपन किया, इस जगह से मीडिया हम डायरेक्ट करेंगे, वो कहेगा अपना मीडिया ऐड करो। मीडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया करेंगे तो यहाँ से वो मीडिया आपको ओपन करने की अलाउ करने की या परमिशन मांगेगा कि आपका मीडिया कौन सा है, ठीक है? यहाँ पे मीडिया, अब यहाँ पे जो हमारे नेविगेशन के अंदर मीडियाज आ रहे हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है और एक एड मीडिया फाइल्स का। ये न्यू वाला जो है ये एड मीडिया फाइल का काम कर रहा है, और अगर हम इस पे जाएंगे लाइब्रेरी के अंदर
तो ये आपके पास जितने मीडियाज होंगे यानी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे शो करवाता जाएगा। जैसे लोगो जितना भी हमारे पास जो चीजें होंगी लाइक इमेजेस के और लोगोस के हिसाब से जो भी चीज आप ऐड करेंगी वीडियोस तक यहाँ पे हमारे पास मीडिया के अंदर शो होती हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नहीं, क्लियर है। ओके नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आ रहा है पेजेस का। पेजेस देखिए इसमें हमारे पास जो पेजेस आ रहे हैं ये पेजेस होते हैं ना, ये ऊपर आ रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे ये आपके होम पेज पे ले जाएगा। ठीक है, ये पेजेस है। एक पेज ये है, फिर उसके बाद ब्लॉग पेज है, फिर उसके बाद ई बुक पेज है, जॉब्स पेज है, कोर्सेज पेज है, इवेंट पेज है, ये पेजेस है। तो पेजेस क्या, यहाँ से आपने यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे पेजेस पे, ये डायरेक्ट आपको जैसे पोस्ट पेज पे ले गया था और यहाँ पे कहेगा कि आपने अपने पेज का नाम जो है उसको क्या करें, अपना नाम लिखें। यहाँ पे इधर लिखेंगे होम फॉर एग्जाम्पल, हमने होम लिखा पे पब्लिश कर दिया, इसके अंदर पब्लिश करेंगे और उसके बाद एक बैक स्पेस करके दोबारा ऐड यहाँ पे पेजेस पे आके इधर से भी हम न्यू पेजेस ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी। ठीक है, इधर भी ऐड पेज पे क्लिक करेंगे, वहां से भी करवा दिए और यहाँ से भी। इस तरह यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉग पेज, ब्लॉग लिखेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश कर दिया, बैक स्पेस करेंगे, करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आप पेजेस में आके देखिए, ऑल पेजेस के अंदर सेक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए पहले दो पेजेस ऑलरेडी बनाए हुए थे। ये हमें जब हमने होस्टिंग ये इंस्टॉल किया है ना डैशबोर्ड, तभी इसने बाय डिफॉल्ट ये भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमने नहीं बनाया। इसको मूव टू ट्रैश करेंगे, अप्लाई करके यहाँ पे सिर्फ दो पेजेस रह जाएंगे, होम पेज एंड ब्लॉग पेज। जब वेबसाइट को आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे देखें होम पेज एंड ब्लॉग पेज ये दोनों शो हो रहे हैं। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब हमने सिर्फ नाम दिए, पेजेस बना लिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन ठीक। आपका? अच्छा, जो हम पहले लिख रहे हैं वो बाद में आ रहा है, ये नहीं क्योंकि होम पहले होता है ना, हमने पहले लिखा है लेकिन वो आ बाद में नहीं रहा नहीं, ये हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बस बताया, ये अभी बाय डिफॉल्ट ये जो है ना अपनी लोकेशन खुद डिसाइड इसने की है, ये बाय डिफॉल्ट इस जगह पे आ रहा है। हम है। इसको इस उठा के इधर भी लेके जा सकते हैं, एंड पे भी लेके जा सकते हैं, ये कोई वो नहीं है। सही। जी, यहाँ तक क्लियर है? जी जी। ये अगर आप एक और पेज ऐड करेंगे यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस का 5 पेजेस हमने करने ना, कॉन्टेक्ट अस कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। इसको भी पब्लिश कर लेते हैं, पब्लिश करेंगे। अब ये आपका देखेंगे ये कहाँ पे आता है, ये आप इसकी अलाइनमेंट खुद कर सकते हैं। ये देखें ये सेंटर में आ गया, इसकी कोई वो लिमिट नहीं है, ये अभी अल्फाबेटिकली ये आपके पास शो करवाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी हम खुद भी एडजस्ट करेंगे। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन आपका नहीं, पेजेस का? मैंने क्लियर। आपको पोस्ट का बता दिया, मीडिया का बता दिया, पेजेस का बता दिया, कमेंट्स का बता दिया, 1 2 3 4 और अपडेट का बता दिया 5। कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नहीं, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास अपीयरेंस आ रही है जहाँ पे थीम्स डिसाइड होती हैं। थीम्स का पर्पस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे ये सारी थीम्स हम लोगों ने डिलीट कर देनी है, कोई थीम हमने नहीं रखनी। सिर्फ एक थीम हम इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर देगी आपकी वेबसाइट को। ये सारी थीम्स आपने डिलीट कर देनी है। ठीक है, जितनी भी होंगी। ये पहली जो थीम है ये डिलीट नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिव है। एक्टिव थीम कभी डिलीट नहीं होती क्योंकि वो कस्टमाइज का ऑप्शन देगा। अगली वाली सारी आपने पहले डिलीट कर देनी है जितनी भी होंगी। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कस्टमाइज, इसके बाद जो ओरिजिनल जो थीम है एस्ट्रा या हेलो एलिमेंटर, इन दोनों में से कोई एक थीम आपने इंस्टॉल कर लेनी है, एस्ट्रा या हेलो एलिमेंटर। वो मैं कैसे अच्छा, ये बताती हूँ। बाकी हम लोग क्यों डिलीट करें? अगर ये इधर रहेंगी इससे कोई होता नहीं नहीं, होगा? ये वेबसाइट के ऊपर लोड की वजह से, ये अच्छा। वेबसाइट के ऊपर लोड डालती है, इसीलिए हम लोग इनको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ऐड थीम के ऊपर क्लिक करें, कंटिन्यू करें। ये जो थीम हमने ऐड करनी है, यहाँ पे जो थीम्स आ रही है ये एस्ट्रा ही आ रही है। ठीक है, और एक हेलो एलिमेंटर। एस्ट्रा को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट आपने कर दिया। इसकी वजह भी बताती हूँ क्यों। अभी ये देखिए ना, पेरेंट्स के अंदर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही इस थीम को मैं एक्टिवेट करूंगी ना, ये आपको और ऑप्शंस दे देगा। जैसे ये देखिए मेन्यू का ऑप्शन है, डिजाइन का ऑप्शन है, कस्टमाइज का ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन एनेबल कर दिए उसने। ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर इनेबल करने के लिए हम इसको यूज कर। अब देखिए आपने बोला था अभी जो पेजेस का बात कर रही थी कि मैं ये पेजेस को आगे पीछे भी कर सकती हूँ। अब ये मेन्यू के अंदर आप देखिए, फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे मेन्यू 1 और उसके बाद प्राइमरी मेन्यू, यानी ऊपर जो मैंने ऊपर वाला जो सेक्शन आता है ना वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसका नाम प्राइमरी मेन्यू करके चेक लगा के और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है होम ब्लॉग कॉन्टेक्ट अस ऐड टू मेन्यू। ठीक, ये आ गया। अब होम को ऊपर ले जाए, ब्लॉग को भी ऊपर ले जाए और कॉन्टेक्ट अस को एंड पे ले जाए और सेव मेन्यू कर दे। मतलब अपनी मर्जी से पेजेस को एडजस्टमेंट भी आप करवा सकती है। और जब आप विजिट वेबसाइट करेंगी, देखते हैं, ये देखिए होम पहले आ गया, ब्लॉग बाद में और कॉन्टेक्ट अस बाद में आ गया। ठीक है, इस तरह मेन्यू से आप मेन्यू बना के उसके अंदर कर सकती हैं। अब मेरी बात अब गौर से सुने, ये जो ऊपर टॉप पे आ रही है ना ये वाली जो चीज, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन्यू तक, इसको हम हेडर बोलते हैं। इसको हम हेडर बोलते हैं। आवाज आ रही है आपको?
जी जी आ रही है। और ये जो हमारे पास ये जो चल रहा है, ये इसको हम हीरो सेक्शन बोलते हैं, ये वाला हीरो सेक्शन। ये जो हीरो, नीचे आ रहा है ये हम जी हीरो हीरो सेक्शन। सेक्शन। जी हीरो, ये ऊपर वाला हेडर, ये हीरो सेक्शन। ये हमारा यहाँ से इसके ये जो नीचे वाली जगह ना, ये वाली जगह सारी, ये बॉडी इसको कहलाएगा, और नीचे हमारा फुटर आता है, इसको फुटर बोलते हैं। ठीक है, एंड पे फुटर होता है, ऊपर जो है ये बॉडी होती है, इससे ऊपर ये हीरो सेक्शन और उससे ऊपर हेडर सेक्शन। ठीक है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन जी आपका? जी। नहीं नहीं, ये बहुत आज वो तेज चल रहा है ना, तो कुछ वो जब रिपीट ज्यादा करेंगे हो गया? तो ज्यादा हो लेकिन गया? मतलब कि बहुत सी चीजें एक साथ आ रही है ना, वो मैं जब खुद प्रैक्टिस करूंगी तो फिर खुद हाँ वो जी, होगा, हाथ से हाँ जी। निकलेगा। मैं यहाँ तक मेन्यू तक आपने ये काम करना है, मेन्यू तक ही बनाना है, आज काफी है इतना। मैं आपको रिवीजन एक दफा फिर से कराने लगी हूँ, ठीक है? ठीक अब है। देखें, सबसे पहले मैंने आपको डैशबोर्ड एक्सप्लेन करना शुरू किया। ऊपर हमारा क्या आता है? टैब आता है। टैब में हमारे पास ये विजिट वेबसाइट को करना होगा, तो विजिट वेबसाइट यहाँ से होगा। ठीक है, वापस आना होगा तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, तो हम वापस अपने डैशबोर्ड पे आएंगे। ये जब खुद प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान होगा, आपको वैसे ज्यादा लग रहा है ये। उसके बाद जब आपने जो हमारे पास कमेंट कमेंट से। वेबसाइट के जी आएंगे, तो वो यहाँ पे आप कमेंट इसको यहाँ से मैनेज कर सकती हैं, डिलीट कर सकती हैं, स्पैम में भेज सकती हैं, अप्रूव कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ से सब कुछ आप मैनेज करेंगे कमेंट सेक्शन को। देन उसके बाद आपके पास न्यू आ रहा है। न्यू के अंदर हमारे पास पोस्ट, मीडिया, पेज एंड यूजर आ रहा है। पोस्ट पे क्लिक करेंगी तो आपके पास ब्लॉग, जो मैंने आपको बोला है, ब्लॉग जो लोग लिखते हैं ना, ब्लॉग क्या चीजें होती हैं? ये ब्लॉग एक बंदे ने लिखा हुआ है, ये वाले जितने भी हैं, कि लाइक ब्लॉग की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, लाइक इसमें लिखा हुआ है 8 सीक्रेट टू क्राफ्ट ब्लॉग पोस्ट टाइटल दैट विल बी सेट द इंटरनेट। ठीक है, इसका लाइक हाउ टू चूज अ टॉपिक फॉर योर नेक्स्ट ब्लॉग, ये मतलब उसने अपने वो लिखे हुए हैं। ये एक उसका टाइटल आ गया। ठीक है, टाइटल के नीचे उसने क्या लिखा हुआ है? अपना पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, ऐसे ये सारा, इसको ब्लॉग बोलते हैं। इसमें सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह उसने दी होगी। ठीक है, तो ये चीजें क्या कहलाती है? इसमें फॉर एग्जांपल वो टाइटल करेगा, हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसका टाइटल जो भी था। यहाँ से हम फॉर एग्जांपल ऊपर जाते हैं, यहाँ से हम लोगों ने इसको कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ब्लॉग का, और यहाँ पे हम लोगों ने इसका ये डिटेल इसकी कॉपी कर ली फॉर एग्जाम्पल, और लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ब्लॉग, ब्लॉग कहलाएगा। इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने आपको ब्लॉग राइट करने का तरीका बताया कि ऐड कैसे करना है। सिंपल एक ब्लॉग कैसे, पोस्ट पे जाएंगे, ऑल पोस्ट पे जाएंगे, तो ये हमारे पास एक पोस्ट शो होगी। इसको व्यू करेंगे तो हमारे पास जो है वो ब्लॉग ओपन हो जाएगा जो हमने ऐड किया होगा। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक। पोस्ट का सेक्शन ब्लॉगिंग के लिए, इवेंट राइटिंग के लिए, न्यूज राइटिंग के लिए, कुछ भी मतलब सेक्शन को राइट करने के लिए आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ऐड पोस्ट है। ऐड पोस्ट वही चीज है कि ऐड पोस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको नया पोस्ट ऑप्शन का देगा कि यहाँ से मैं नई पोस्ट ऐड कर लो, और कैटेगरी वाइज करना है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल अभी ये दो चीजें, ऐड एंड उसके बाद ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट में आपकी सारी पोस्ट शो होगी, ऐड पोस्ट के अंदर न्यू पोस्ट ऐड होगी। क्लियर? आगे देखिए, हमारे पास मीडिया आ रहा है। मीडिया के अंदर अगर आपने कोई भी ब्लॉग लिखा है, ठीक है, ब्लॉग लिखा है यानी पोस्ट लिखी है, ये मैंने अब फॉर एग्जांपल ये पोस्ट लिखी है। ठीक है, इसके अंदर आपने पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है, पिक्चर ऐड करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, किसी भी जगह पे इधर क्लिक करेंगी, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग मीडिया को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसको आसान करती है ये वाला, हम लोग ये इंटरफेस हमने यूज नहीं करना। खैर, ये इमेज को क्लिक करेंगे, जो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आपने इमेज कहाँ से ऐड करवानी है, मीडिया लाइब्रेरी से, यानी जो आपने अपलोड की होंगी वो वाली, या नहीं अपलोड करनी है। मैंने बोला मीडिया लाइब्रेरी से कर दे। वो मीडिया लाइब्रेरी में जो पिक्चर पड़ी उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐड करवा देगा। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर भी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन इसमें आपका? नहीं, क्वेश्चन इससे सारे समझ में आ रहे हैं, तो खाली ये हो रहा है कि बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है। अच्छा, मीडिया के अंदर आ जाएंगे। मीडिया के अंदर आप ऐड न्यू मीडिया करेंगे। ठीक है, मीडिया के ऊपर क्लिक करके, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपने इसमें से कोई भी पिक्चर, फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर है, हमने ऐड कर दी इसके अंदर। ठीक है, ये इसने मीडिया अपलोड कर दिया। ऐड मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे मीडिया शो करवाएगा। ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आपको नया मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहे हैं पेजेस का। पेजेस के अंदर आपके पास कितने पेजेस हैं? होम, कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग पेज है। इसके अंदर ऐड पेज करेंगे, कोई भी नया पेज ऐड करना होगा, लाइक अबाउट अस का पेज है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर अबाउट अस लिख देंगे, और इसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे। ये हमारे पास एक नया पेज इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, बैक करेंगे, यहाँ पे अबाउट अस आ जाएगा, यानी पेजेस ऐड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस ऐड होंगे। फिर कमेंट का सेक्शन है। कमेंट के अंदर आप
कितने भी कमेंट्स हो सबको मैनेज कर सकती हैं, जितने भी आएंगे, लाइक उसको पेंडिंग करना, स्पैम में भेजना, ट्रैश में भेजना या डिलीट करना परमानेंटली, तो आप इसको कमेंट के सेक्शन के अंदर आके। दूसरा, इसके बाद हमारे पास जो थीम हम लोगों ने इंस्टॉल की, थीम का पर्पस क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है कि एस्ट्रा थीम जो है हाईली कस्टमाइजेबल है, कि इजीली हम इसको, फास्ट भी है और हाईली कस्टमाइजेबल भी है, कि इस थीम के थ्रू हम लोग अपने हर सेक्शन को इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया, और इस एस्ट्रा थीम से हम लोग कौन कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं, लाइक वेब डिजाइनर की, सोलो, ठीक है, प्रेन्योर्स की, उसके बाद स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ई कॉमर्स, मल्टीपल साइट, मल्टीपल लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, और इसका फीचर ये है कि आप इसको, ये एसईओ फ्रेंडली भी है। ठीक है, आप इसको फुली जो है ना जो है वो यूज कर सकते हैं। अब ये आपने जो एसईओ करनी है, डेवलपमेंट तो आप अभी सीख नहीं रही है, ठीक है, लेकिन लोग जो है ना वो ये वाली थीम्स यूज करते हैं, लाइक एस्ट्रा थीम हो गया, हेलो एलिमेंटर थीम हो गया, इसलिए मैंने ये थीम आपको इंस्टॉल करवाया। क्लियर है? जी, फिर उसके बाद हमारे पास अगला जो आ रहा है, इसमें मैंने आपको बताया मेन्यू इंस्टॉल करवाना। मेन्यू कैसे ऐड करते हैं, होम, ब्लॉग, ये हमारे पास अभी एक हमने अबाउट अस का किया, इसको भी अबाउट अस पेज को चेक लगा के ऐड मेन्यू कर दें। अब मेन्यू बनाने का नया तरीका ये है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके ना न्यू मेन्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक डिलीट मेन्यू के ऊपर क्लिक करके ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये मेन्यू डिलीट हो, मेन्यू ऐड करने का काम किया, मेन्यू 1 करके इसको हेडर के अंदर, यानी प्राइमरी मेन्यू हेडर के अंदर इसको ऐड करेंगे और क्रिएट मेन्यू कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से होम, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस को ऐड टू मेन्यू कर देंगे। फिर उसके बाद अपनी मर्जी से इसको एडजस्टमेंट करवा लेंगे, ऊपर जाके होम आएगा पहले, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट अस है पहले, उसके बाद अबाउट अस पे ब्लॉग का सेक्शन है, सेव मेन्यू कर। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब आपका मेन्यू भी मैंने आपको बनाना एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पूरा आ रहा है मेन्यू, जैसे अलाइन किया था। तो अच्छा मेन्यू 1 जो है, और अगर हम मेन्यू कोई भी 2 नाम दे करेंगे, सकते हैं। नहीं, अगर मेन्यू 2 करें, तो वो हाँ उसका जी, फिर अलग पेज बन जाएगा या क्या होगा? नहीं ये मेन्यू 2 को जो है ना आप ऊपर हेडर के अंदर आप अपना कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लोग बनाते हैं, एक से ज्यादा मेन्यू भी बनते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेन्यू है, ये वाला जो मेन्यू आपने, रुके, विजिट वेबसाइट, ये मेन्यू है एक हेडर पे यूज करना है। अब एक मेन्यू आपने सेंटर में कहीं पे यूज करना है इस जगह पे, ठीक है, तो आप एक और नया मेन्यू बना लेंगे, पेजेस, वो स्पेसिफिक पेजेस वहां पे शो करवा, तो वो हमारे पास इसके अंदर क्रिएट अ न्यू मेन्यू करेंगे, यहाँ पे इसका नाम रख देंगे मेन्यू 2। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसको भी हमने प्राइमरी मेन्यू रख दिया और क्रिएट कर दिया, और इसमें हम कोई और पेज ऐड कर देंगे। ठीक है, पोस्ट फॉर एग्जांपल हमने एक ऐड की, हम ये ऐड करवा देते हैं, चलें, सही है, ये हम पोस्टों का भी मेन्यू बना सकते हैं। क्लियर? जी, क्वेश्चन तो इसमें आपका? नहीं। अच्छा, ये अभी जब हम लोग 2 वाला करेंगे तो इसकी भी अपनी वो हेडर की तरह आएगा दरमियान में? हाँ जी, इसको कहीं पे भी ऐड करवा सकते हैं, जब वेबसाइट अभी करेंगे ना तो तब हम इसको कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। और ऊपर जो हेडर में भी ऐड कर सकते हैं, नीचे फुटर में भी ऐड कर सकते हैं, इसको किसी बॉडी के किसी सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो बाकी चीजें ये हम नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइमरी मेन्यू करेंगे, सेकेंडरी वाला मुझे बहुत छोटा अकाउंट है नहीं, हमारा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेन्यू, और इसको प्राइमरी मेन्यू की जगह भी हमने सेकंड मेन्यू बनाया ना, तो इसको सेकेंडरी मेन्यू आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्राइमरी मेन मेन्यू हेडर वाला ऑलरेडी मेन्यू 1 हमने बना दिया है। ठीक है, सेव करेंगे। अब फुटर मेन्यू जो है वो आप फुटर मेन्यू के लिए एक अलग फुटर मेन्यू बनाना होगा, या इसी को यूज करना होगा तो फुटर के लिए अलग होगा। फुटर मैंने आपको बताया क्या चीज होती है, ये वाला जो चीज जी, होती जी, है ना एंड बिल्कुल पे, वो आखिरी। फुटर होती है जी। ये बॉडी होगा, ये आपका हेडर होगा, और इसके बाद एक हीरो सेक्शन आएगा। अभी तो बिल्कुल प्लेन वेबसाइट, अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, ये देखें, अभी कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछिए मुझसे, मैंने आपको क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की हैं। आपने मुझे सबसे पहले जो है वो ऊपर बताया कि आप हमारा जो है वो टैब्स होते हैं और साइड पे हम्म हमारी नेविगेशन होती है। तो टैब में जो भी है हम लोगों ने ऊपर से हमारा सबसे ऊपर जो है वो डैशबोर्ड, वहाँ पे उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये वाला, ये अगर हम लोग विजिट साइट करनी है तो हम इधर जाएँगे। इससे आगे कमेंट सेक्शन है और उसके बाद न्यू में वो पोस्ट वाला वो सारी चीज़ें आती हैं, हम्म वहाँ से हम चले जाते हैं। जी और पोस्ट जो है वो न्यू में जब जाएँगे, पोस्ट बनानी है हमने कोई भी, वहाँ पर पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3, वहाँ पे वो एक तरीका है उसको पब्लिश कर रहे हैं, एक भी